दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है ईबीएस। आज की क्लास है ईबीएस और ईबीएस से टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बात मैं बार बार आपको बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि अगर आपको सीटेट की तैयारी करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि 75% आपका प्रीवियस पेपर सीटेट पूछता ही पूछता है, कुछ अलग नहीं पूछता है। जो पूछता है किसी भी साल का आप पेपर उठा के देख लीजिए और चेक कर लीजिए। हमारी एक सिस्टर कमेंट कर रही थी, अभी 2 दिन पहले उनका कमेंट आया कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर जिन भाई बहन को अगर ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत के बारे में पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है। असम में पाया जाता है, जबकि यहाँ राजस्थान दिया है। तो गलत क्या हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा और ए का पहला आंसर डी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट अगर क्लियर होंगे तभी आप सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न किससे है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वहाँ पर गलत पूछा था, यहाँ सही पूछा है कि सही क्या है। स्लॉथ उल्टा लटक कर पेड़ पर 17 घंटे सोता है, बिल्कुल ठीक बात है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, ये भी ठीक है। सबसे ऊंची डाल पर कौवा अपना घोंसला बनाता है, ये भी ठीक है। हाथियों के झुंड का मुखिया हाथी होता है, ये बात तो गलत है और यहाँ पर सही पूछा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही की जगह नहीं कर लीजिए, सवाल ही गलत हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्योंकि गलत बताना है। स्लॉथ उल्टा लटक कर पेड़ पर 17 घंटे सोता है, ये ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 मतलब चारों दिशाओं में घुमा सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सबसे ऊंची डाल पर कौवा अपना घोंसला बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। और हाथियों के झुंड का मुखिया हाथी होता है, ये बात गलत है। कौन होता है, हथनी होती है, बुजुर्ग हथनी ही मुखिया होती है, लीडर होती है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइपिंग एरर थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत ही बताना है, तो डी वाला गलत हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। इस टाइप के भी सीटेट क्वेश्चन बार बार पूछता है। मानचित्र को भी पढ़ के जाना है और अच्छे से पढ़ना है। 2 से 3 नंबर आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। मानचित्र के माध्यम से आपको पता होना चाहिए हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में। तो कहाँ स्थित है, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक केरल गुजरात, आंध्र प्रदेश तेलंगाना उड़ीसा, केरल कर्नाटक पश्चिम बंगाल। तो 4 का सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा राइट, कर्नाटक केरल गुजरात। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस का मेल गलत है। यहाँ पर दिवस दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, दिवस, और दिवस के बारे में जानकारी आपको पता होगी तभी आप इसको सही कर पाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। पृथ्वी दिवस 26 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है।
तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि यहाँ 26 अप्रैल दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? किसकी बात हो रही है? मोनाल की बात हो रही है। मोनाल, मोनाल एक तो उत्तराखंड का तो है ही, उत्तरांचल का, और दूसरे किस राज्य का है वो बताना है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या मेघालय। तो किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एचपी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट में नीलगिरी या उत्तरी घाट। 7 का सही आंसर हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। और सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरो यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो किस राज्य में है? यूके। यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? किसकी बात हो रही है? दक्षिण भारत की नदियों की बात हो रही है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी बताना है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। गोदावरी, गोदावरी नदी। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? बात हो रही है ये 4 विकल्प के अकॉर्डिंग। गोवा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की भी लगती है, गोवा की भी लगती है और गुजरात की भी लगती है, पर राजस्थान की कोई सीमा नहीं लगती है, और यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आरजे। आरजे मतलब राजस्थान। 12 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बेल्को का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरों के साथ चिपकाने में किया जाता है। किसकी बात हो रही है? वेल्क्रो की बात हो रही है। ये किस काम में आता है? बहुत सी चीज़ों को चिपकाने के काम में आता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो को बनाया था? तो किसने बताया था? ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। कब के हैं ये? 2022 में जो ऑनलाइन परीक्षा हुई है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइजक आइसिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्ट्रल, ग्रोगर मेंडल। 13 का सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज मेस्ट्रल। किसने बनाया था? जॉर्ज मेस्ट्रल ने। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? राज्य इस समय कितने हैं भारत के? 28 यानी 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, लक्षद्वीप। कौन केंद्र शासित प्रदेश, कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ देख लीजिए कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है, मणिपुर, मेघालय ये
ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? संघ शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में आता है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? किसकी बात हो रही है? एल्युमिनियम की बात हो रही है। एल्युमिनियम की खान किसमें है? उड़ीसा में, असम में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? तो किसमें एल्युमिनियम की खान है? उड़ीसा में एल्युमिनियम की खान है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम कहाँ पर है? उड़ीसा में। और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? कमेंट करके बताएंगे सब लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है, कितने बिंदुओं पर ये लिपि आधारित होती है? इस क्वेश्चन को सीटेट ने कम से कम 20 बार पूछा है। कितनी बार पूछा है? 20 बार इस क्वेश्चन को अनेक शिफ्टों में पूछा गया है। ब्रेल लिपि पे, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर या 8 बिंदुओं पर? तो कितने बिंदुओं पर बने होते हैं? 6 बिंदुओं पर, यानी 6 बिंदुओं पर बने होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, ये क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, ये क्षेत्र स्थित है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन वही घुमा फिरा के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सीटेट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। शिलांग जो कि मेघालय में पड़ता है, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और लेह लद्दाख में पड़ता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेह लद्दाख की बात हो रही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, ये सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, वह देश कौन सा है? हम उल्टे खड़े हैं, किस देश के सापेक्ष हम उल्टे खड़े हैं? वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल। तो किसके? अर्जेंटीना के सापेक्ष हम लोग उल्टे खड़े हुए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक से अधिक उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को यानी मिट्टी को क्या बना देगा? उपजाऊ बना देगा या बंजर बना देगा? वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। केवल यहाँ पर धन नहीं, धान होगा। क्या होगा? धान होगा। केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा। और डी में कहा जा रहा है अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। ये सबसे अच्छा है स्टेटमेंट। 19 का डी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर में क्या पूछा गया है? शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के अच्छे तरीके क्या है? शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के अच्छे तरीके क्या है? पोर्टफोलियो से हर बार एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको भी डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं को चयन करना, या शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। या लास्ट डी है, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? 20 का ए, सी और डी सही हो जाएगा। ए, सी और डी, ए, सी, डी। डी में क्या कहा जा रहा है? एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। और सी में कहा जा रहा है शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। और ए में क्या कहा गया था? एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचाना होगा। क्या बचाना होगा? ईवीएस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ईवीएस की बात हो रही है। जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से
और बी में कहा जा रहा है अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, और सी में कहा जा रहा है आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, और डी में कहा जा रहा है आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। 21 का सही आंसर हो जाएगा आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से, ऐसा आकलन से बचाना होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकत्रित करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, यात्रा पर कविता, यातायात के साधनों पर मॉडल, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी पर्यावरण की थीम है? थीम से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। पर्यावरण की कितनी थीम है? टोटल 6 थीम है। तो ये 6 थीमें आज आप नोट डाउन कर लीजिए और इससे क्वेश्चन बन जाता है। अगर ये 6 थीम की आपको डिटेल में पता होगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिए, भोजन, पानी, यात्रा, आवास। भोजन, पानी, यात्रा, आवास, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये एक ही थीम है। और लास्ट है परिवार और मित्र। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 थीमें हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी पर्यावरण की थीम है? तो पहला वाला ए सही हो जाएगा। ये 6 प्रकार की थीमें हैं जो कि बदल बदल के एग्जामिनर क्वेश्चन जब सेट करता है तो पूछता है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 24 नंबर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया है, उसको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर देना है। जैसे कि कहा जा रहा है कि मैं पतला सा पर छोटा हूँ। ये स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि मैं पतला सा और छोटा हूँ, भूरा भी हूँ, ये विशेषता बताई जा रही, और काला भी हूँ, ये भी बताया जा रहा है। गर्म घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरा में भूनकर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो मैं कौन हूँ, उपर्युक्त पहेली में उल्लेखित मसाले को पहचानिए। देखिए सीटेट का अपना एक ट्रेंड है, किस तरह के क्वेश्चन सीटेट पूछता है। तो ये एक पहेली दी है, उसके हिसाब से आपको बताना है। हल्दी है, दालचीनी है, लौंग है और जीरा है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा। किसके बारे में कहा जा रहा है? जीरा के बारे में कहा जा रहा है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? किसकी बात हो रही है? एक तो आपका बन जाता है सीएनजी पे और एक एलपीजी, इन दो से क्वेश्चन बनता है। कभी तो इनकी दोनों की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म तो ये होती है। एलपीजी की क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? सीएनजी में क्या आता है? तो 25 में क्या आ जाएगा? मेथेन आ जाएगा। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, मेथेन आ जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि एलपीजी में कौन कौन सी गैसें आती हैं? तो एलपीजी में 2 गैसें आती हैं, एक तो आ जाती है प्रोपेन और एक आ जाती है ब्यूटेन। ये 2 गैसें एलपीजी में आ जाती हैं और सीएनजी में क्या आ जाती है? CH4 यानी कि मेथेन आ जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल यानी जोड़ा यानी पेयर चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है यानी इतनी तेज होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तु को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी तमाम बार घुमा फिरा के क्वेश्चन को सेट किया गया है, बहुत बार सीटेट ने इसको पूछा है। कौवा और उल्लू, चील और गिद्धा, कलचड़ी और गरुड़, बसंत गौरी और कौवा। सबको ही पता होगा चील और गिद्धा। बी इसका राइट आंसर होगा, जो हमारी तुलना में 4 गुना दूर की वस्तु को देख सकते हैं। 27 नंबर देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है? किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे विवरण दिया है। कोई एक पर्यटक है और उसने किसी ग्रामीण क्षेत्र के उसका विवरण दिया है। इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तभी हम आंसर दे पाएंगे। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। पहली लाइन में ही बोल दिया है कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घर कैसे बने होते हैं? मिट्टी के घर बने रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। कैसी होती हैं?
मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। किससे? मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ये राज होना चाहिए। क्या होना? ये राज कहाँ पर होना चाहिए? वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड या राजस्थान, तो कहाँ होना चाहिए ये राज? आप समझ गए होंगे कहाँ की बात हो रही है। आरजे, यानी कि राजस्थान की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है। डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। ये इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम बताना है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। अच्छा, चार मीनार कहाँ पर है? चार मीनार, क्वेश्चन बदल गया है यहाँ पर। बहुत लोग इसका हैदराबाद मारेंगे पर हैदराबाद आंसर नहीं है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तब आपका आंसर हैदराबाद होगा। चार मीनार हैदराबाद में। और 28 का सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो कहाँ पर है? श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर है? श्रीनगर में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गलत नहीं करना है। 29 नंबर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तेज होती है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने का अंतर कर सकता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। एक बार नहीं, बहुत बार पूछा है। स्लॉथ, कुत्ता, बाघ, भालू, तो क्या हो जाएगा? बाघ इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही बताना है आपको कि सही क्या है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा गाजर, मूसला, जड़। सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।